यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आय। हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 1 अध्याय उसका 32 और 33 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। यहाँ देखते हैं प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे, परंतु जो परमेश्वर की सुनेंगे वे जो है निडर बसे रहेंगे और बेखटके सुख से रहेंगे। इसलिए आज हमको जो है बहुत ज़रूरी है कि हम अपना समय जो है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जो है निकालें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाया तब उसमें आदम और हवा को रखा और विशेषकर आदम को जो है आज्ञा दिया। उसने जो है कहा कि जो है तो इस बीच के वृक्ष का फल को, जो भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था उसका फल जो है ना खाना करके, लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा ने उसकी ना सुनी, जिसके कारण उनका जीवन जो है एक दुख भरा जीवन हो गया, एक कष्ट भरा जीवन हो गया। तो आज वैसा हमारे जीवन में ना होने पाए। परमेश्वर ने जिन बातों को हमको मना किया है उस बात को हमको नहीं करना है, और जिन बातों को करने को कहा है उसको हमको जो है करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो इस संसार में बेखटके हम सुख से रहने पाएंगे और निडर बसे रहेंगे। इसलिए आज हमको अपने प्रतिदिन के जीवन में समय निकालना है परमेश्वर के वचन सुनने का। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उससे हमको जो है पता चलता है कि हमको अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है या कैसे लेके जाना है। हम देखते हैं जब एक व्यक्ति कोई नया काम शुरू करता है तो उसको जो है उतना अच्छा आइडिया नहीं रहता है, लेकिन जो व्यक्ति उस काम को कर चुका है, जब वह उससे सलाह लेता है या उससे जो है बातचीत करता है, उससे पूछता है, तो और जब वह उसको बताता है तब उसको बड़े ध्यान से जब सुनता है और उसके अनुसार करता है, तब जो है इसके लिए सफलता प्राप्त करना जो है आसान हो जाता है। लेकिन यदि वह उसकी नहीं सुनता है और मनमानी करता है तो हो सकता है कि उस काम में उसको जितना लाभ मिल सकता था उन बातों को सुनने के कारण वो जो है ना मिल पाए। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमको चाहिए कि हम जो है क्या करें, परमेश्वर की सुने और उसके कहे अनुसार करें, ताकि जो है हम अपने जीवन में एक आशीषित जीवन को देख सकें, एक निडरता का जीवन जी सकें और बेखटके हम जो इस संसार में सुख से रह सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु जी कि जो आपकी सुनता है वह निडर बसा रहेगा। प्रभु हम में से हर एक की सहायता करके हम आपके वचन को सुनने वाले और उसको मानने वाले बन जाए और इस संसार में प्रभु जी बेखटके हम सुख से रहने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर निडर बसे रहें, ऐसा अनुग्रह कर हमें से हर एक की तो सहायता कर। विशेषकर इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो लंबे समय से पिता परमेश्वर डर भय में जीवन जी रही है प्रभु जी, तो इसकी सहायता कर। आपके वचन को सुनने के लिए, समय देने के लिए इस बहन की सहायता कर ओ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, कई दिनों से प्रभु इन्होंने आपके प्रभु जी वचनों को प्रभु जी नहीं सुना है प्रभु जी, तो इस बहन की सहायता करके प्रभु जी तेरे वचन के लिए समय देने पाए प्रभु जी और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आपके वचन से दूर पाए जाते हैं, पढ़ने के लिए प्रभु समय नहीं निकाल पाते हैं, वचन सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं प्रभु, ऐसों की तो सहायता कर प्रभु जी कि अपने इस व्यस्तता भरे जीवन में पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए वो समय देने पाए और उसके अनुसार चलने पाए। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु जी टीबी की बीमारी से प्रभु जी ग्रसित है। इस भाई के तो सुधि ले और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ सिर से लेकर पैर तक इसी वक्त यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए और पूरी रीति से यह भाई पूरी रीति से यीशु के नाम से साक्षात हो जाए। टीबी को लाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियाँ इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाते रहने पाए प्रभु। इस भाई को तो पूरी रीति से छुटकारा प्रदान कर। तेरी महिमा के लिए सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसका धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।